माना गया। तो अब आप देखेंगे किस तरीके से भगवान किसी चीज़ को खरीदने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। बादाम कहाँ का है, अखरोट कहाँ का है, कागजी है कि नहीं है, मामरा है कि नहीं है ना। फिर उसके बाद क्वालिटी, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, फिर बोलेंगे ये ले। तो ऐसे ही आप देखेंगे हाउ द चैप्टर्स आर प्लेस्ड कि पहले नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, 7वां चैप्टर भगवान के बारे में जो है ज्ञान, और 8वें चैप्टर के अंदर क्या है, अटेनिंग द सुप्रीम, कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भी 6 चैप्टर के अंदर भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, 46 श्लोक के अंदर, योगी बन जाओ, तुम योगी बन जाओ। 47 में कह रहे हैं योगी भी अगर बनोगे तो भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो भक्ति करते हैं। योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गति नाम करा, जो मेरे अंदर अपनी आत्मा को लगाता है, मेरे अंदर अपने ध्यान को लगाता है, वो श्रेष्ठ है। तो वो बोलने के बाद भगवान ने समाप्त किया, और अर्जुन के मन में सवाल उठा कि अगर भगवान के बारे में हम जानेंगे तो उससे क्या होगा। तो भगवान वहीं से शुरू कर रहे हैं, अपने बारे में बताएंगे। तो पहला श्लोक, अध्याय 7, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच मयि आसक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं संग्रह्मम् यथा ज्ञायसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावना अमृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावना अमृत के मार्ग में सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावना अमृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा 7 सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवण अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्शृणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से पढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है।
अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र के भांति कार्य करते हैं, और भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर जो वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो हरि बोल। इस पूरे श्लोक के अंदर वन ऑफ द मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है तक्षणु। तक्षणु का मतलब है अब तुम मुझसे सुनो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन अब तुम मुझसे सुनो। किससे सुनो? मुझसे। तो भगवान है नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो किससे सुनो? किससे सुनो? बोनाफाइड स्पीकर, बोनाफाइड Very nice. भगवान की प्रतिनिधि। प्रतिनिधि से, बोनाफाइड स्पीकर से। बोनाफाइड स्पीकर का मतलब हो गया जो ऑथराइज है। भगवान है नहीं मतलब साक्षात भगवान यहाँ पे भी तो नहीं है ना। वो ऐसा। तो अर्जुन से, अर्जुन की तरह हम भाग्यशाली नहीं है कि डायरेक्ट भगवान के मुख से सुने। तो हमको किससे सुनना है? ऑथराइज्ड सोर्स से। यही लिखा है भगवत गीता के पहले अध्याय श्लोक संख्या 1 परपट की 2 लाइन। भगवत गीता चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 परपट की 2 लाइन पढ़िए। परपट की 2 लाइन। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से तो हम लोग जो अपना मत नहीं रखते, अपना मत रखते हैं, अपनी कमेंट्री देते हैं, तो हम लोगों को उनसे नहीं सुनना चाहिए। बड़े सारे लोग हैं बोलते कि जो दिल को अच्छा लगे वही सुनो। तो दिल के चक्कर में तो हम पागल हो गए कि दिल हमारा, मन हमारा कभी हमको कहाँ लेके जाता है, कभी हमको कहाँ लेके जाता है। तो हम लोग अगर अपने मन की सुनेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। और दूसरा, जो ऑथराइज्ड सोर्स हैं वो बिना अपने स्वार्थ के वो एज इट इज यथारूप जो है भगवान की वाणी को प्रस्तुत करते हैं। आज पूरे विश्व में कोई तो रीजन होगा कि भगवत गीता यथारूप जो है वो सबसे ज्यादा विख्यात है। 700 से अधिक भगवत गीता अलग अलग टाइप की, 700 से अधिक। लेकिन अपने मतलब के लिए हर कोई उसमें
कृष्ण को या तो महापुरुष बना देता है या परमात्मा बना देता है, या बोलता है कृष्ण के अंदर बैठे किसी और, उसकी आत्मा ने बोला या किसी और ने बोला। तो इस प्रकार हम लोगों को हमेशा उनसे सुनना चाहिए जो कि बायस्ड नहीं। बायस्ड मीन्स दोज आर नॉट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब जो कि अपना मतलब नहीं ढूंढते। कृष्ण के बारे में कोई भी बोलेगा उसको सफलता तो मिलेगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में बहुत अच्छा कोई भी हो, लेकिन वो प्योरिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, मया आसक्ता मना, कि मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ। और मेरे में लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है जब आदमी व्यक्ति जो है वो कृष्ण से पहले अपने आप को रखता है कि मेरे को ये लाभ होगा, मेरे को ये लाभ होगा, मेरे को ये लाभ होगा। सेम साइड बाय साइड चलते हैं। अगर शिला प्रभुपाद को देखें वो लाभ के लिए तो नहीं गए। 70 साल में एक वृद्ध व्यक्ति को, उसको लाभ आने से क्या लेना देना, चुपचाप अपना राधा दामोदर टेम्पल में रहकर भक्ति कर सकते थे। लेकिन उनकी आसक्ति किसमें थी? कृष्ण में। और योगम व्यंजन मद आश्रय, योग करो और by practicing yoga in full consciousness of me, योग करो कैसे? अपनी पूरी चेतना को मुझ में लगा, अपनी पूरी चेतना को मुझ में लगाओ। जो ध्यान योगी है उसकी पूरी चेतना किसमें होती है कि मैं सारी अपनी भौतिक चीजें जो है वो खत्म कर दूं। मैं अपनी सारी भौतिक आसक्तियां, भौतिक जो मेरे रिश्ते नाते, जो मेरी मटेरियल डिजायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं, उसको मैं खत्म करूं पहले। उसके बाद उसको जाके जो है वो ध्यान में बैठेगा, फिर जाके उसको परमात्मा का दर्शन होगा। तो ये ज्ञान पूरा है नहीं। जब तक ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के स्तर तक व्यक्ति होता है वो ज्ञान पूरा नहीं होता। और यहाँ पे कृष्ण क्लियर बोल रहे हैं, मेरा आश्रय करो। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे घर आओ, तो इसका दूसरा कोई मतलब नहीं हो सकता ना। मैं और आप खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे घर आओ। अब मेरे घर आओ तो मेरे ही घर आओ ना। अब बात निकालो, नहीं जी सुकांता प्रभु जी के अंदर बैठे जो आत्मा ने बोला, उसने बोला मेरे घर आओ तो हम कहीं और चले, हम वहां जाए, हम वहां जाए। तो मतलब निकालने हो तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी हमने, उनका मत यही है ना, जो लोग कृष्ण से ईर्ष्या द्वेष करते हैं उनको कृष्ण को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। अब जब कृष्ण को इंपॉर्टेंस नहीं देनी उनको, तो वो तो कोई और मतलब निकालेंगे। वो अपने हिसाब से कृष्ण की भाषा को भी क्या कर देंगे, तोड़ मरोड़ कर। फिर हमको लगेगा हाँ यार बात तो सही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास इतने सक्षम नहीं है इस स्टेज पर कि हम अपने भक्ति लता बीज को बचा भी पाए। इसीलिए जब हम देखते हैं कि जब हम ऑथराइज्ड सोर्स से सुनते हैं तो हमारी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि हम लोग जो है किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। सेम एग्जांपल बगुला भगत का, एक पैर पे खड़ा है, वो लोग संन्यास में बैठा है, और सन्यासी वो ध्यान में बैठा है, और जैसी मछली आई एग्जैक्टली वो देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। जब कृष्ण पे आश्रित नहीं है, जब कृष्ण के बारे में उनके ऑथराइज सोर्स से कृष्ण से नहीं सुन रहे, तो हमारा फॉल डाउन और भक्ति के अंदर उन्नति करना एब्सोल्युटली इट इज इम्पॉसिबल।
और उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि मेरा आश्रय इन कॉन्शियसनेस ऑफ मी, मेरा आश्रय लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली बच्चे अपने माँ बाप पे आश्रित रहते हैं, पति जो है वो अपने बॉस पे आश्रित रहता है, अपने बिजनेस पे आश्रित रहता है, धर्मपत्नी जो है वो अपने पति पे आश्रित रहती है। इस प्रकार हमारे अलग अलग आश्रय हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा आश्रय। ये है टोटल समर्पण, टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर कि केवल और केवल मेरे आश्रय में रहो। लास्ट में एक अंडरलाइन कर लीजिए, लास्ट पैराग्राफ जहाँ पे है उसके ऊपर, जहाँ पे वो भागवतम का श्लोक दिया है उससे ऊपर वो देखिए आपको वहाँ लिखा है भागवतम 1.2 17 से 21, उसके ऊपर 1 2 3 4 7 8 8वीं लाइन, By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus material lusts and avarice are diminished. हिंदी में पढ़िए। कि जो वह भागवत तथा भक्त से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा भोग कम हो जाता है। तो अब यहाँ से कर लीजिए, एज ही हियर्स मोर अबाउट कृष्णा। यहाँ से पढ़ी माधुरी दोबारा एक बार। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो एज ही हियर्स, अच्छा, जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि डायरेक्ट भक्ति करना, डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत में आना बिल्कुल सही डिसीजन होगा हमारा, और बड़ी कृपा होगी भक्तों की जो हमको डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत में लेकर आ गए। योगी को कब मिलेगा भगवान का दर्शन? जब पूरे 8 स्टेप्स को पूरे करेगा, जब वो अष्टांग योग कंप्लीट करेगा। 1 अष्टांग योग कैसे कंप्लीट करेगा? जब पूर्णतः भौतिक आसक्तियां जो है उसकी खत्म हो जाएगी। और भक्ति के अंदर हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें जिस प्रकार हम भक्ति करेंगे, जैसे जैसे हम भगवान के बारे में भागवतम से, भगवत गीता से, उनके शुद्ध भक्तों से सुनते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी आसक्तियां, हमारे विकार, और वो जो है वो धीरे धीरे करके खत्म। ये प्रोसेस है भक्ति का। हमें स्पेशली कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज को केवल और केवल कृष्ण के लिए करने की जरूरत है। और किसका आश्रय ले? कृष्ण का आश्रय, मद आश्रय। और किससे सुने? भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्तों से। ठीक है। दूसरा श्लोक, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेहा भूयो अन्यज्ञात्वयम् अविष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के
उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन इसका विशेष भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए, बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगियों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी शेय वस्तुएं क्षत हो जाती हैं, कुछ भी अक्षय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है अस्मिन् भवानो विज्ञाते सर्वं विज्ञातः भवति। ये इतनी कॉन्फिडेंट श्लोक बोला है भगवान ने। क्या कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस किसको आता है? जिसको पता है कि वो बिल्कुल सही है। कहते हैं अब मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा अविष्यते कि वो ज्ञान दूंगा और उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। शेष रहने का मतलब क्या है? कुछ रह गया। अविष्यते मीन्स कि कुछ भी शेष नहीं रहा। और भगवान अर्जुन को कौन सा ज्ञान दे रहे? आध्यात्मिक और भौतिक, ल्यूमिनस एंड फिनोमिनल। फिनोमिनल नॉलेज होती है भौतिक, ल्यूमिनस आध्यात्मिक। इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं तुम्हें दोनों ज्ञान दूंगा। दोनों ज्ञान का सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से आ रहा है। कि दोनों ज्ञान का सोर्स कहाँ से आ रहा है। एक बार आपको सर में दर्द है और दूसरा हाथ में बार बार फोड़े निकल रहे हैं। दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद वही हो जाता है। अब डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि बार बार निकल आता है। उस डॉक्टर के पास जाने से फायदा है जो बताएगा कि ये क्यों निकल रहा है, व्हाट इज द रीजन। उसके बाद उस बीमारी के बाद का जानने में हमको कुछ शेष रह जाएगा नहीं, क्योंकि हम जड़ तक चले गए कि यहाँ से ये सारी चीजें आ रही हैं। सोर्स मतलब यहाँ इस श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सोर्स के बारे में बता रहा हूँ, कहाँ से ज्ञान आया। और जब हमको सोर्स पता चल जाएगा, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा, और किसी से आप पूछेंगे भी कि अगर हम लाओ प्रभु इधर दो, नहीं होता, साइड से नहीं होता। अगर हम पूछें किसी से, let's take for example Vidya, do you have complete knowledge? You are a CA. आप CA हो, आपको पूरी नॉलेज नहीं है। You are a psychologist. पूरी नॉलेज है आपको नहीं? आप तो टीचर हो, सारी नॉलेज नहीं आपको। लेकिन अब यही भगवान अगर बोल रहे हैं, अब इस ज्ञान के बाद आपको कुछ शेष जानने की जरूरत नहीं। सीए, साइकोलॉजिस्ट, आईएएस, आईपीएस, मोची, कुम्हार, लोहार, वो एक एक चीज के बारे में उनको सिर्फ पता है, लेकिन पूरा ज्ञान वो केवल और केवल भगवान देते।
और बता रहे हैं कि इसके बाद तुम्हें किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि सारे के सारे ज्ञान का उद्गम कहां से है? कृष्ण से। कहां से? कृष्ण से। कहां पे लिखा और आगे कहां बोलेंगे? 15वें अध्याय के 15वें श्लोक। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक कि वेदों में मैं जानने योग्य हूं। पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो मुझ में से आई है। तो वेदों का मत है कि मुझको जानो, मुझको जानो। Therefore यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लाइन में Therefore one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes and the only object for meditation in all types of yoga practice. अतः मनुष्य को ज्ञान योग अंडरलाइन कर लीजिए, पढ़िए माता जी हिंदी में। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। आप चाहे ध्यान योग ले लीजिए, ज्ञान योग ले लीजिए, अष्टांग योग ले लीजिए, हर कोई किसके पास जा रहा है? कृष्ण के पास। अगर हमें कृष्ण मिल गए, हमने कृष्ण को पा लिया, हमें किसी की ज्ञान की जरूरत है? अपने आप आ जाएगा ना। पुलिस कमिश्नर को आप जानते हो, तो किसी और एसीपी, डीसीपी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, किसी को जानने की जरूरत है? He is the head, he is the fountain. उसी प्रकार सारे अवतार हैं और कृष्ण क्या है? अवतारी। अवतारी का मतलब जिसमें से सारे अवतार आए हैं। अब हमें तो याद भी नहीं है कितने कितने अवतार, कितने अवतार हैं। हाँ? कितने हैं तो अभी पता ही नहीं। अनगिनत अवतार। अब सबको कैसे जानेंगे? जान सकते हैं, सबको नहीं जान सकते। बिल्कुल गलत, जान सकते हैं। कृष्ण को कृष्ण को अगर जान लिया तो सबको जान लिया। सिंपल फॉर्मूला। जड़ में पानी डाल दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। कृष्ण को जान लिया तो सारा ज्ञान आ गया, है ना? इसीलिए 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बोला गया, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। ये बहुत पवित्र और उत्तम ज्ञान, और इसको हम प्रत्यक्षावगमन साक्षात देख सकते हैं। अपने जीवन के अंदर हम जो चेंजेस देखते हैं वो देख सकते हैं। सबके जीवन में चेंज आया नहीं आया? हाँ, सबके जीवन में चेंज आया। वो हमने साक्षात देखा। हमने क्या देखा? हमारे रिश्तेदारों ने देखा। और सुनने को मिलता है बदल गए आप, पहले आप ऐसे नहीं। पहले कभी कभी तो बैठ जाते थे शाम को हमारे साथ, तो वो भी बंद कर दिया। तो ये बदलाव जो है वो हम देख सकते हैं। We can see the change. नहीं तो जन्मों जन्मों तक लगे रहो। कई लोग देख लो, बोले दीक्षा ले ली हमने, कहाँ से ली? बोले यहाँ से ली। अगर वो ऑथराइज सोर्स नहीं है तो, 4 संप्रदाय में से नहीं है तो ले ली दीक्षा। लोग क्या कर रहे हो? ये लहसुन प्याज, चाय, कॉफी। गुरु जी बोलते हैं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब जो है, यहाँ खाओ तो दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई, दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई, ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो इतनी बड़ी बड़ी तुलसी की माला पहनी हुई थी, तब भी चाय पी रहे होते हैं, और इतने बड़े बड़े हार पहने होते हैं। तो हमने कहा आप चाय पी रहे हो तो तुलसी माला में तो नियम होते हैं। मैं
कर चाहे जैसे नशा वगैरह होता है, कह रहे रोटी में भी तो नशा होता है। रोटी ना मिले तो उसकी बुरा कुछ वो भी तो नशा है। तो क्या बोला आपने? हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं चुप हो गई, फिर बहस नहीं कर सकती। तो घर पे आके चाय तो नहीं बनाई? नहीं पक्का ना? तो ठीक कह रहे हैं। रोटी में तब तक नशा है, बोलो 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 बोलो। जब तक हम उसको भोग नहीं लगाया, जब वो प्रसाद बन जाता रोटी में तब तक नशा है जब तक उसको लिमिट में खाओगे तो नशा नहीं आएगा। अति हर चीज की जो है वो खाने के दबा के खा लिया उसको, तो उसका नींद तो आएगी ही आएगी। भूख है 4 रोटी की, 5 रोटी की, आपने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, आप फर्स्ट क्लास रहोगे। और नशा रोटी में भी है तो बोलो क्या करें हम? भगवान ने तो बोला है कि रोटी खा लो, इसीलिए हम खाते हैं। चाय भगवान ने बोला नहीं है, इसलिए नहीं, क्योंकि चाय में जो है क्या है? नशा। तो लोग बोलते भी ऐसे, मतलब चाय तो पत्तियां हैं। गुरुद्वारे में मिलते हैं। हाँ, बड़ी सारी जगह में। एज प्रसाद देते हैं प्रभु जी। जैसे गुरु जी के वहाँ पे भी जाओ तो वहाँ पे प्रसाद भी दिया जाता है, समोसा और समोसा चाय प्रसाद, चाय प्रसाद कहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? क्यों? चाय पत्ती तो है। ना पियो फिर दर्द होता है। हाँ? एडिक्शन है, ना पियो एक दिन फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। अब भांग की भी तो पत्तियां हैं। भांग की पत्तियां हैं नहीं है? तो लेते नहीं लेते? नहीं लेते। क्यों? भांग क्यों नहीं लेते? पता नहीं। नशा है। फर्क ये है, वो उसकी मात्रा ज्यादा है नशे की, चाय की मात्रा कम है। दोनों हैं तो सेम। 2 बूंद डालो नींबू दूध में या पूरा नींबू डाल दो दूध तो फटेगा ही फटेगा। वेरी सिंपल। तो ये ज्ञान अगर हमने कृष्ण का ज्ञान ले लिया, कृष्ण के बारे में हमने सब जान लिया, तो वी डोंट रिक्वायर एनी अदर थिंग। किसी नॉलेज की जरूरत हमको नहीं। ठीक है? तो प्रश्न किसी का? ये लास्ट वाली लाइन में जो इसका क्या मीनिंग है? इसका लास्ट वाले सेक्शन पढ़िए। तस्मिन् यू भावप्रभु नेति सर्वम इदम विन्यतम। सर्वम इदम, उसके ऊपर वो मुंडका उपनिषद मुंडका उपनिषद में उसने ये लिखा है, when the cause of all causes known becomes known, then everything knowable becomes known and nothing remains unknown। इसका मतलब है ऊपर लिखा हुआ नहीं कि जब आप सोर्स को जान जाएंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं जानने के योग्य है, और कुछ भी ऐसा जो जानने के योग्य है वो आप सब उसको जान लेंगे। ठीक है? मुश्किल तो नहीं है? पक्का? श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य की भी कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियां में लगा रहता है, और मुश्किल
से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ये है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वह ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वह इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त कहते हैं, तो भी वह कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से अच्युत हो जाते हैं। शीला रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। ये जो अभी ये लास्ट लाइन पढ़ी ना आपने, उससे पहले उससे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 although non-devotees declare that the path of bhakti or devotional service is very easy। पढ़िए। यद्यपि भक्तगण ये घोषित करते हैं कि हाँ, यहाँ से लेके आखिरी तक, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। लास्ट तक fall away from the path। को लाइन पढ़िए। तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। ये अंडरलाइन कर दीजिए पूरा, पढ़िए माता। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणित वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ की अव्यवस्थाएं फैलाने वाली है। वेदव्रता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेदता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुहंती यत सुया माँ तू वेद न कच्छन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसे मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभा, तो ऐसा महात्मा विरल होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वह पराकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वता जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वता नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वह भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं मैंने 2 प्रश्न
मनुष्यनाम सर्वेषु कश्चित् यतति सिद्धे। कई हजारों योगी होंगे जो परफेक्ट योगी बन गए होंगे, कई हजारों योगी होंगे, लाखों योगी होंगे, लेकिन उसमें से कोई एक जो है वो भक्ति योग में आकर भगवान को तत्व से जान सकता है। तत्व से जान सकता है, भगवान को एज इट इज जान सकता है। और भगवान को एज इट इज कौन जान सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति, चैप्टर 18 वर्स नंबर 5। अब देखिए, अगर देखा जाए ऐसे, ये दुनिया कितनी बड़ी है। अब दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें कृष्ण भक्त कितने हैं? कृष्ण बहुत है, कृष्ण भक्त। अब कृष्ण भक्त बहुत है, उनमें से कौन कौन जो है वो 4 नियम और 16 माला का जप करते हैं? जो 4 नियम 16 माला में से जो जप करते हैं, उसमें से कौन कौन है जो क्लासेस में आते हैं? जो क्लासेस में आते हैं उसमें से कितने हैं जो प्रचार कर रहे हैं? जो प्रचार कर रहे हैं उसमें से कितनों ने अपने जीवन पूरा का पूरा जो है वो कृष्ण को दे दिया? जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को दे दिया वो कितने सारे हैं? उनमें से कितने लोग हैं जो आगे जो है जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया और पूरा जीवन जो है अपना सब भौतिक आसक्तियां छोड़कर वो सन्यासी बन गए? उन सन्यासियों में से भी कितने हैं जिनको कृष्ण का तत्व से ज्ञान? देख रहे, पूरी सृष्टि से लेके एक फनल है, फनल कहाँ तक भगवान जो है वो भक्ति परीक्षा लेते हैं कि आए मेरे पास, कैसे, किस प्रकार हम भगवान के पास जा सकते हैं? डिवोटी तो है, डिवोटी तो है, क्या करके हम भगवान के पास जा सकते हैं? हाँ, कृष्ण भावनामृत भी है। वो भी है, वो सब सहायक है। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में तो हमें कहते हैं ना, दास में दास के दास में दास। ठीक है, इतनी तो हमारी चेतना भी नहीं है। बोल के तो दिखा दे कोई काम। दास दासानुदास दासानुदास हमारा ऐसा है। हम तो है बॉस बस, बॉसानु बॉस, बॉसानु जानता नहीं तो मेरे को कोई बात नहीं, मैं उसको फोन कर देता हूँ, देखो मेरा काम कैसे हो जाएगा। क्या करके जा सकते हैं हम? निचोड़ क्या भगवत गीता है? नो मी, लास्ट कैसे शरण लेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये करने में सोचिए, बोलने में कितना आसान है और करने में अभी काम है थोड़ा। आज प्रभु जी जल्दी आएंगे तो प्रसाद वगैरह इसके में क्लास में आज ये है, आज ये है, आज ये है, आज बहुत थक गए। गोपियां भी थी, वो भी सारा काम कर रही थी, लेकिन परफेक्ट एग्जाम्पल गोपियां हैं। सब धर्मान परित्यज्य का, पति धर्म, लोक धर्म, अपना बच्चों का धर्म, सब धर्मों को छोड़कर वो केवल किसकी शरण में गई? जैसे प्लेन में जाते हैं तो पहले सबसे पहले बाहर अंदर जाने के लिए टिकट दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं। वो दिखाने के बाद फिर आगे चेकिंग होती है, बोलो लाओ ये दिखाओ। फिर आगे एक्सरे में से निकलते हैं, वहाँ चेकिंग होती है। फिर दूसरे एक्सरे में से इमिग्रेशन में जाएंगे, वहाँ चेकिंग होगी। फिर आगे जाके फिर एक्सरे में से निकलेंगे, जब प्लेन के पास चढ़ने वाले होंगे उस गेट के पास, वो फिर आपसे बोर्डिंग पास मांगेगा। तो कितनी बारीकी से कि कुछ इसकी जेब में ना हो, कुछ वो ना हो, मतलब पूरा क्लियर करके भेजते। उसी प्रकार भगवान के पास जाने के लिए भी हम केवल भक्त रूप में जा सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और केवल जब हम पूर्णतः भगवान की शरण में होंगे, सब धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में आएंगे, तब भगवान को हम जो है तत्व से जान सकते हैं। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन उसमें से बहुत विरले लोग हैं जो
भगवान को जानते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जैसे मेरे को जो है The first 6 chapters of Gita are meant for those who are interested in the transcendental knowledge. पहले तो भगवान ने लोग पहले दूसरा चैप्टर पढ़ के कहते थे ठीक है यार समझ में आ गया, ठीक है समझ आ नहीं रही, अब देखेंगे कैसे समझना है, अभी उम्र थोड़ी है। तो भगवान तो छठे तक आने भी नहीं देते। जिनका भगवान में विश्वास होगा, जो भगवान के सही प्रतिनिधि से सुन रहे होंगे, जो भगवान की शरण लेंगे, जो शिला प्रभुपाद की शरण लेंगे, जो भगवान के भक्तों की शरण लेंगे, वो आ पाएंगे आगे तक भक्ति को समझने तक। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप किसी को समझा के दिखा दो भगवद गीता, उनकी तो उम्र ही नहीं हुई होगी अभी तक, तो ये कोई टाइम है भगवद गीता का? अभी हमारे पास टाइम। और they are simply engaged in animal propensities, आहार निद्रा भय, तो लोग इसी में लगे होंगे और कहते हैं कि भक्ति योग बड़ा आसान है। भगवान ने भी बोला, कहाँ बोला? यस सही ना, ताली मारेंगे नंदन। कहाँ बोला नंदन? याद किया आपने? शो किया था, 10 मिनट किया था। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम प्रत्यक्षावगम नित्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम बड़ा सुखी है वो। भगवान तो बोल रहे हैं, आप कह रहे हो डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्टी जब उसको दृढ़ता से पालन करने का लिए सोचो और तभी कुछ ना कुछ नहीं हो पाते। भगवान तो कह रहे हैं सुखी है, सुखम है, इजी है। अगर इजी होगा तभी तो सुखी होगा। अगर सुसुखम मीन्स वर्ड, संस्कृत वर्ड है ना, सुसुखम मीन्स इट इज इजी। सुसुखम वेरी इजी। क्यों बोला गया? भक्ति का ओरिजिनल नेचर है सुसुखम, लेकिन हम जैसे कलयुग में तो हमारे ऊपर इतने ज्यादा फिलोसफर की आवाज आई अंदर से ना, अंदर से क्या गूढ़ मीनिंग निकाला है। भक्ति का नेचर जो है ना, अब हम भक्ति के नेचर पे आ रहे हैं, तत्व से जाना है भक्ति को। बट हमारे ऊपर पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम नहीं उसको इतना इजीली कर सकते। भगवान कह रहे हैं सुसुखम है, मुझे ये बताओ किसकी मानूं मैं बात? भगवान तो सही कह रहे हैं, हम गलत, हम नहीं कर सुखम रहे। इजी है कि नहीं है भक्ति? फिर तो होगी क्या? वो कह रहे हैं जैसे अष्टांग योग वगैरह था उससे इजी है। मैं बच्चों को अपने पास ही बिठाता हूँ, दे हेल्प मी। भगवान उसका कंपैरिजन कर रहे हैं सुसुखम का अष्टांग योग के साथ। इन कंपैरिजन टू अष्टांग योग भक्ति बहुत आसान है। श्रीला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये जो दार्शनिक फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि भी भक्ति आसान है। बोलो आसान है तो तुम कर लो। जब करने की बात आती है 4 बजे उठेंगे सर्दी में, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप 4 बजे उठते हो? बोलो हाँ। उसके बाद उसका नहाते भी हो, फिर पूजा करके बोलो जी 9 बजे तो हमारे दिन के आधे काम हो जाते हैं। हम तो 9:30 बजे से पहले नहीं उठ पाते, रजाई में इतना मजा आ रहा होता है। ये आसान है, लेकिन भक्ति जो है कलयुग के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब 4 नियम का भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। 4 नियम है इंसान बनाने के लिए, वो इंसान ही नहीं बन पा रहे तो भक्ति तो कब करेंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उसका कुछ अता पता नहीं। छूट पा रही है 4 नियम।
किसी को बोल के दिखा दो आप, भाई साहब चाय मत पियो, सिर्फ चाय और कुछ भी नहीं। तो जी मैं तो पार्लर गई थी ना, तो उन्होंने मेरी माला देखी, उन्होंने कहा ये माला पहनने का बड़ा मन करता है। तो मैंने कहा आप पहन सकते हो पर इनके कुछ नहीं है। मैं कह रहे नहीं नहीं, हमारे बाप ने तो बचपन से हमें टमड़ी खिलाई है, तो हाँ क्या तो सुंदर बोल की बात है, हम यही नहीं छोड़ सकते हैं। आप देखो लोगों की आसक्तियां किन चीजों में, वो किन चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहाँ भक्ति का वो करेंगे, कहाँ उनको समझ में आएगी बात। लेकिन भक्त जो है वो हमेशा प्रयास करता है, क्यों? क्योंकि कृष्णा ने बोला है कि भक्त जो मेरा प्रचार करते हैं वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। 18.68 and 69 का भी। अपने पेट को ही ग्रेवयार्ड बना के भूल अजीब लगता है सोच के। माता जी कह रहे पेट को शमशान भूमि बना। तो लास्ट में सेक्शन नहीं बता, चैप्टर के सेक्शन आप बताते हैं। तो मुझे मेरा क्वेश्चन था Yes. इसी पैराग्राफ की जो नेक्स्ट लाइन है, श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। है ना, ये जो श्लोक है उसके नीचे जो उसका एक्सप्लेनेशन है, वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ये कैसे? भगवत भक्ति अव्यवस्था फैलाने वाली कैसे? Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like Upanishad, Quran and Narad Muve is simply an unnecessary disturbance. तो नीचे लाइन लिखिए, प्रेममय भक्ति अगर हम कर रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा, प्रेममय सेवा अगर हम कर रहे हैं भगवान की, अपने आप में पूर्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम कर रहे हैं वो 100% पूर्ण है। ये समझ में आया? ये प्रेममय सेवा ऑफ द लॉर्ड, इस प्रकार की सेवा दैट इग्नोर्स द ऑथोराइज्ड वैदिक लिटरेचर्स लाइक उपनिषद, पुराण एंड नारद पंचरात्र इज सिंपली एन अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। क्या मतलब है इसका? श्रीला प्रभुपाद ने जब कृष्ण बलराम टेम्पल इनॉग्रेट किया तो क्यों यज्ञ करवाया? लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ा भड़क से वेद में लिखा हुआ हवन करवाया, सारे जो कर्म कांड थे वो करवाए, लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन है श्रीला प्रभुपाद का? साथ में हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो उसका कीर्तन चलना चाहिए। अगर श्रीला प्रभुपाद केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र करते और बोलते ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये सब बेकार की चीजें, तो सोसाइटी इस्कॉन को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो डिस्टरबेंस हो जाती सोसाइटी के अंदर। उसी प्रकार शीला प्रभुपाद का अगर आप इसके इंग्लिश में लास्ट में देखेंगे, कम से कम उपनिषदों से, मुंडका उपनिषद से, हर जगह से शीला प्रभुपाद ने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ही इज नॉट इग्नोरिंग कि केवल मैंने भगवत गीता है बस यही पढ़ो खत्म होने बाद ये मैंने ट्रांसलेशन लिख दिया, नहीं। और वो मुंडका उपनिषद, गोपाल तपनी उपनिषद, श्वेत सारा उपनिषद, आपका भागवत पुराण से, भागवतम से, सब जगह से वो रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक जो है वो ऑथोराइज्ड है, वेदांत जो है ऑथोराइज्ड। हम बोलते हैं थोड़ा बेकार का काम, बट इट्स नॉट राइट, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। बोले ये क्या इस्कॉन वाले कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग?
हमको पता है, कृष्णा को पता है, सॉरी हमको पता है कि कृष्णा ने बोला है 15.15 निकाली। पढ़िए आगे ज्यादा ट्रांसलेशन पढ़िए सिर्फ। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के